अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी मैं जो ना शाम हो गई थी और मैं और मेरे बेटे जो है ना यहाँ मेडिकल स्टोर पे आए थे, क्योंकि मामा की ना 1-2 मेडिसिन थी जो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा मंगवाना। और हस्बैंड मेरे एक्चुअली आउट ऑफ सिटी चले गए थे, तो मैंने कहा चले हम खुद ही ले लेते हैं। वैसे मैं बहुत कम होता है किस तरह आऊँ ना, क्योंकि हमारे 5-6 जो है ना घर छोड़ के फिर जो गेट से बाहर निकलते हैं ना, छोटी सी मार्केट है, तो उसमें हर चीज़ आपको है ना मिल जाती है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं और मेरा बेटा, मैंने कहा चले हम निकले और हम ले आते हैं कि वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा ये काम भी हो जाएगा। और मतलब कि 5-10 मिनट हार्डली लगते हैं पहुंचने में। बस वो होता है कि मुझे शायद आदत नहीं है इस तरह जाना, बिकॉज़ हर चीज़ मिल जाती है। मेडिकल स्टोर भी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, आपको सब्ज़ी, चिकन, दूध, हर चीज़। बट मुझे शायद आदत शुरू से ही नहीं रही कि मैं जाके कोई भी चीज़ खुद लूँ। हाँ, हस्बैंड के साथ जाना और बात होती है, बट खुद इस तरह वॉक करके जाना और फिर चीज़ कोई भी परचेज़ करके लाना। बट एनीवे यहाँ से बस हमने वो मेडिसिन पकड़ी और उसके बाद जिसके साथ ही जो है ना माइटी बर्गर हमने जो खाया था ना, तो बच्चों को मुंह को लग गया है। सीरियसली यार, इसका टेस्ट जो है ना मैकडोनल्ड से भी बढ़कर है और साइज़ में भी बहुत ही बड़ा है और प्राइस में बहुत रिजनेबल है। मैं आपको बताती हूँ कि टोटल बिल कितना बना, तो हमने क्या क्या लिया। तो यहाँ से हमने टेक अवे से अपना ऑर्डर किया, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे अगर ये घर भी डिलीवर करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द नहीं भी है ना नज़दीक, तो आप फूड पार्लर पर सर्च करेंगे तो आपको माइटी बर्गर जो है ना मिल जाएगा। और इनकी काफ़ी अच्छे इनका डीप पैन पिज़्ज़ा है, वो भी बड़ा फेमस है, वो भी बहुत अच्छा है। बट यहाँ जो हमने जिंगर बर्गर किया और यहाँ हमने 4 किया था, वो हमें एक डील में मिल गए थे। उसमें मतलब कोक भी बड़ी मिली थी, कोक ले लें, 7 अप ले लें, जो भी आपने लेना है। और 4 जिंगर बर्गर हमें मिले थे। और साथ फिर जो ना इनकी प्राइस ऐड नहीं होती, वो फिर अलग से लेनी पड़ती है। वो फिर हमने जो है ना 180 की, छोटा होता है साइज़, एक बड़ा होता है, तो छोटे में अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो वो हमने जो है ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम लिया था तो हमें आइडिया हो गया था, तो ईमान को थोड़ा सा होता है फ्राइज़ का, तो उसके लिए हमने एक फ़्राइज़ ऑर्डर की और 4 जो है ना बर्गर हमें एक डील में मिल गए थे, साथ ड्रिंक मिल गई थी, वो हमने ऑर्डर किया, पेमेंट की और जी उनको एड्रेस मेंशन किया। और उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी हमसे नहीं लिए, क्योंकि बिल्कुल ही नज़दीक था ना ये, मतलब 2-3 कदम के दूर पर जो है ना गेट है, इंटर होते ही तो आपको अंदर आप इंटर हो जाते हो। तो बस हमने यहाँ से मेडिसिन भी ले ली और ये भी ऑर्डर कर दिया। ये जी हम वापस घर जा रहे हैं, बस ये गेट से अंदर इंटर होते ही तो बस 5-6 घर छोड़ के तो हमने बस मतलब इतना हमारा फासला है। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, ये सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और टाइम यही शाम का, थोड़ी इतनी और यहाँ इतना अच्छे सीन होते हैं घरों के सामने, गार्डन्स में बने हुए हैं, तो मेरा इतना दिल कर रहा होता है कि दोपहर के टाइम आके यहाँ पिक्चर्स कैप्चर करें। बट मैंने अपने बेटे से वैसे मजाक कर रही थी मेरी बना दो, बट बेटे हों या आपके छोटे भाई हों तो वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपके अब्बा हों। तो वो कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मैं वही इसको कह रही थी कि मैं कौन सा बनाने लगी हूँ, मतलब तो हम ही नहीं बह रहा था कि चलो आओ मामा आपकी कैप्चर कर देता हूँ। बट एनीवे बस हम आए और 5-10 मिनट के बाद ही हमारा जो ऑर्डर आ गया, बिल्कुल गर्म था और फ्रेश था, ठीक है। और इसका साइज़ माशाल्लाह से देखें इतना बड़ा है कि मैं भी इसको पूरा नहीं खा सकती। मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं ना, वो तो पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाता है। और इसका अच्छा खासा जो है ना बड़े साइज़ का था, मतलब कि बड़ी ओके ओके बंदा खाता है फुल। और हालांकि अब हमने सुबह का ना ब्रेकफास्ट किया हुआ था, अभी कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो फिर भी बहुत ही मुश्किल से धक्का मुश्किल करके आप ना पूरा खाते हो। तो इतना इसका मतलब बड़ा ह्यूज साइज़ और प्राइस में बड़ा रीज़नेबल है कि 1300 समथिंग की डील मिल गई थी और 180 की थे, और मतलब कि 1550 हमारा टोटल बना था। और इस तरह मतलब बहुत ही रीज़नेबल था ना। और फिर इसके बाद जी टीवी शीवी देखा, रात को खाना खाने की गुंजाइश ही नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब नहीं थी। और ये जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आज जो है ना दिसंबर के स्टार्ट होते ही ना मौसम मतलब लग रहा है कि विंटर आ गया। और आज बड़ी ठंड ठंड सी थी, बट इतनी नहीं थी कि आप कोट शॉर्ट और जर्सियाँ पहनो, अच्छी लग रही थी। इतनी मुश्किलों से तो ठंड आती है तरस तरस के, तो अब कोट शॉर्ट पहन के घर में फिर तो भी मुश्किल हो जाता है। इंजॉय कर रहे थे आज, और लेकिन आज सारा दिन ऐसे ही रहा, मतलब बिल्कुल ही कहे ना फोगी डे था, बिल्कुल भी मतलब नज़र नहीं आया सूरज। और आज है जुम्मा, और आज मैंने कहा चलें जी ज़रा प्रेस शेस कर लेते हैं और थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे कपड़े, इनको इस्त्री फेर लेते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैं वैसे ही पहन रही होती हूँ, बट ये मेरा खादी का है और 2-3 साल पुराना, और ये मेरा शुरू से बड़ा फेवरेट रहा है। मैंने 2 पीस लिया था, इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है और फ्रंट बैक बहुत ही प्यारा प्रिंट है और बहुत प्यारा कलर है ये ना। और इतनी दफ़ा वॉश करने के बाद भी ना बिल्कुल नया नवेला है। कोई चीज़ होती है ना कि पहली वॉश में अजीब सी हो जाती है, नॉर्मली जो विंटर के कपड़े होते हैं मोटा स्टफ़ होता है, और ये बहुत सॉफ्ट सी ना वो है खद्दर, बिल्कुल भी सख्त नहीं। खादी में भी आई थिंक 2 किस्म की खद्दर, एक तो बहुत ही मोटी सी है, बहुत हैवी टाइप की, ये बहुत लाइट वेट खद्दर है, स्लब खद्दर टाइप है, बहुत सॉफ्ट हो गया था। वॉश पहले ही सॉफ्ट था और वॉश कर जैसे जैसे वॉश होता गया तो बहुत अच्छा होता गया। बस ये था, मैंने शावर लिया,
चेंज किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जी सूरत काफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये आदत तो मुझे अपनी बहुत, और मुझे प्राउड है इस आदत पे कि बन गई है कि फ्राइडे के फ्राइडे जो ना मैंने सूरत काफ पढ़नी है और बहुत ही बाबरकत होती है। और मैं शुरू से ही एक तो मैं शुरू से ना, मैं जब छोटी सी थी मेरी मामा ने बड़ा मुझ पर ज़ोर लगा कि मैं यासीन जो है मुझे ज़बानी याद हो जाए, बट नहीं कर सकी मैं तो। लेकिन फिर ये था कि सुबह के टाइम फजर के बाद लाजमी पढ़ लेनी चाहिए, वो एक मेरी रूटीन ही बनी, क्योंकि फजर के बाद भी ये होता है कि फ़ौरन स्कूल जाने का टाइम होता है किस तरह बच्चों के, तो वो मेरी आदत इतनी नहीं है, बट ये वाली आदत मेरी पक्की है, मैं जिस पे प्राउड कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो अच्छी आदत है तो ये मैंने तिलावत की। और शावर आज इसलिए लेट हो गया कि मुझसे सुबह ना गीज़र नहीं चल रहा था। मैंने ज़िंदगी में आई थिंक कभी भी गीज़र नहीं चलाया। माँ बाप के घर में थी तो वो हैंडल कर लेते थे, जब से शादी हुई तो हस्बैंड ये सारा कुछ देख रहे थे, तो आज वो नहीं थे घर पे, तो क्योंकि ना रात को गैस बंद होती है तो वो बंद हो जाता है, उससे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ना वो चलाते हैं, वो जब फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो वो उसको चला देते हैं। तो मैंने सुबह चलाया ही नहीं, कि नीचे मैं गई नहीं। और जो है ना, जब मैं दोपहर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम चलाया तो गैस का बिल्कुल प्रेशर कम होता है, तो वो उसका जो ना आग ही नहीं पकड़ रहा था पायलट। मैं वापस आ गई और फिर जब 12 बजे के बाद फुल आई तो फिर मैं और मेरा बेटा जाकर हम चला के आए फर्स्ट टाइम। ये तो सिचुएशन है मेरी तो इसलिए जो फिर ज़रा पानी गर्म हुआ फिर आधे घंटे के बाद, तो फिर मुझे मतलब 2 बज गए थे, बहुत लेट हो गई थी मैं, इसलिए सूरत काफ़ी मुझे 3 बज गए थे ना पढ़ते पढ़ते। वैसे मेरी कोशिश होती है कि 12 बजे के बाद पढ़ लिया जाए ना, जुम्मे की नमाज़ के आसपास, तो बट चले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी, वो भी काम हो गया। फिर बच्चों ने भी शावर लिया, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है ना तो एहतमाम कर लेना चाहिए, तो बस आदत तो मतलब होती है। तो बस फिर यहाँ जो है ना, फिर मैं जब पढ़ के फ़ारिग हुई तो मैंने कहा चलें जब भूख लग रही है तो बच्चों को कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू काटे और ये जब मैं काट रही तो फ्राई कर रही थी ना, मुझे रमज़ान की याद आ गई, क्योंकि रमज़ान के बाद मुझे नहीं लगता कि हमने इस तरह आलू के पकोड़े बनाए होंगे। जो प्याज आलू वाले होते हैं वो तो बनाए थे, और यूँ जो नॉर्मल चिप्स फ्राइज़ वो तो बनती है, बट ये वाले जो है ना रमज़ान में बनते होते थे, तो मुझे बड़ा वो टाइम याद आ रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और वैसा ही फोगी सा डे था, जैसे मगरिब की टाइम हो गया होता है, लेकिन अभी तो असर का टाइम था। तो बस ये मैंने फ्राई किए और साथ के साथ मैं बच्चों को दे रही थी, क्योंकि ये फ्राई चीज़ें भी ना गरम खाने वाली होती हैं, जब से थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए ना बिल्कुल नहीं खाई जाती। और इस तरह की फ्राई चीज़ें हों या कबाब शबाब सैंडविचेज़ हों या नाश्ता हो, मुझे एक अजीब बीमारी है कि मैंने ना चाय का कप साथ ही बना के बैठना होता है, क्योंकि मैं सबका बना देती हूँ, पर मुझे होता है कि मैं चाय भी साथ ही बना लूँ। बस फिर मैंने चाय भी साथ ही बना ली। तो बेशक मैं खा खू के फिर पीती हूँ ठंडी करके चाय, लेकिन मुझे आदत है कि मैंने नाश्ता भी जो ना साथ, जब तक मैं चाय नहीं पीती मुझे नहीं लगता कि मेरा नाश्ता कंप्लीट है। और ये जी रात फाइनली हो गई थी और आलू गोभी बनी थी, और साथ में जो है ना बस किचन से ही मैंने सर्व कर दिया सबको जो थोड़ा बहुत खाना था। बच्चों ने क्योंकि खूब खा ली थी फ्राइज़, उनको इतनी भूख नहीं थी। और बस यहाँ जो आलू गोभी मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ, और आज मैंने थोड़ी सी साथ बनाई थी दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि मेरे बेटे की बड़ी फेवरेट है और उसको थोड़ी पतले वाली अच्छी लगती हैं जिसमें ज़्यादा दूध हो। बस वही बनाई, तो उसके साथ थोड़ा बहुत मुँह मीठा करेंगे और फिर ड्रामा देखेंगे, और फिर जी मूंगफलियों का सेशन होगा, गपशप लगाएंगे, और उसके बाद जी बस फिर एंड हो जाएगा। और एंड तो फिर 12-1 बजे ही होता है, गुड नाइट होती है। चलें जी यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड गुड नाइट।